बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 14 जनवरी 2025 मंगल का दिन है और आज के दिन दो बड़ी आम तरीन अपडेट्स आई हैं पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे से। एक जानिब तो आपको मालूम है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का जो केस है वो इस वक्त आईनी बेंच के रूबरू चल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और रोजाना की बुनियाद पर ही सिस्टम को कुछ बहुत बड़े धचके लग रहे हैं। आज एक मरतबा फिर आईनी अदालतों से फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज एक अहम तरीन बात हुई है और वो बात जो आज ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुई है, वो है इमरान खान के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। ये इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है क्योंकि निजाम ने, सिस्टम ने अपनी नीयत जो है वो आज वाजे कर दी है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी ने भी आज कमाल किया है और भरी अदालत में जो आज बुशरा बीबी ने बातें की हैं, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निजाम जो है वो हिल कर रह गया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अहम तरीन डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट हैं और जो निजाम को पसंद नहीं है, उनके चैनल्स के ऊपर फायरवॉल लगा दी गई है और हमारा चैनल भी उन्हीं चैनल्स में है। एक तो हमारा चैनल जो है, अगर उसकी वीडियोस नहीं देख पा रहे आप तो वीपीएन के जरिए ये वीडियोस एक्सेस की जा सकती हैं। और दूसरा अहम तरीन नुकता यह है कि जो लोग ये वीडियोस देख पा रहे हैं उनसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि फायरवॉल का असर जो है वो जायल किया जा सके। अब खबरों पर आ जाते हैं। एक तरफ तो आपको पता है कि मुज़ाकरात के हवाले से चीजें अभी भी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, ऑल्दो मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से उनकी टीम की करवा दी गई। अब आप ये देखें कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है उसके जो तर्जुमान है इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि 22 दिन गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर मुतालबात हमें नहीं दिए, तो हमारा इसमें क्या कसूर है। यानी हुकूमत इसमें इस मामले से पहले भागना चाह रही थी, लेकिन फिर हुकूमत जो है अब वो कह रही है कि आप हमें मुतालबात तो रिटर्न फॉर्म में दें। भाई, आप अगला जो मुज़ाकरात का दौर है वो तो बुलाएं, उसके लिए सब बैठे तो सही, और ये जब बैठेंगे तभी वो आपको तहरीरी मुतालबात जो है वो अपने देंगे। और इन तहरीरी मुतालबात को पेश करने की इमरान खान साहब ने इजाजत भी दे दी है क्योंकि वो आपको भागने का मौका नहीं देंगे। इमरान खान साहब इस निजाम के अंदर से, इस सिस्टम के अंदर से, ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हें किसी भी तरह का एस्केप प्लान जो है वो ऑफर करने पर इस वक्त तैयार नहीं है और ये बात हम सबको पता है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम एक बड़ी आम तरीन अपडेट के ऊपर, और वो ये है कि आज ट्रायल कोर्ट में बड़ा दिलचस्प मामला हुआ और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक केस की समाअत थी और इस केस की समाअत के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो पेश हुई और बुशरा बीबी साहिबा ने जज से मुकालमा जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है क्योंकि आज बुशरा बीबी ने खड़े होकर ललकारी है, वो आज धाड़ी है बुशरा बीबी, और इस एक धाड़ से पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान का पूरा जुडिशल स्ट्रक्चर जो है उसकी हकीकत खोलकर बयान कर दिया। और अगर कोई गैरतमंद बंदा बैठा हो ना तो वो इसी एक चीज से, गैरत से मर जाए कि भाई इस वक्त हमारे जजेस जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट चीज है ना। अभी आप चले 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की बात कर लें। भाई, अदालती फैसले क्या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर अदालती फैसले पॉलिटिकल हैपनिंग्स के साथ लिंक्ड होते हैं? अगर तो मेरिट पर चीजें चल रही हैं तो फैसला सुनाए, फैसला आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और फैसला आगे बढ़ने का ऐलान अभी जज नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफी कर देते हैं कि जी मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं इसलिए फैसला आगे होगा। तो मतलब जज साहिबान को भी देखना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो सहाफी और उनके टाउट्स हैं, उनके नाम निहाद तर्जुमान है, वो कह देते हैं इतनी सजा होगी, जज बाद में उतनी सजा देता है। मतलब जज को जरा सी समझ आ रही है कि अवाम जो है वो अब पागल नहीं है और अवाम को भी सब समझ आ रही है। अब आज बुशरा बीबी साहिबा जो है, मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस की समाअत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की, जिस दौरान इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत बुशरा बीबी और जज ताहिर अब्बास सिप्रा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ जिसमें जज ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। इस पर बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से वैसे ही एतमाद उठ गया है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप मेरे पास कचहरी में भी पेश होती रही हैं। इस मौके पर बुशरा बीबी ने कहा कि ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते देखा है, मैंने जजेस को कांपते हुए देखा है और जजेस के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से उनके चेहरों के ऊपर डर और खौफ देखा है। एक जज साहब का प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है
वो 200 पर चला गया, इतने वो स्ट्रेस में थे, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और सुनानी थी। तो 200 ब्लड प्रेशर के साथ भी 200 ब्लड प्रेशर पे आपकी शरियाने फटने के चांस हो जाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो 200 ब्लड प्रेशर जो है उस पर भी उन जज साहब ने हमें सजा सुनानी थी, तो सुनाई। बानी पीटीआई के अलिया ने कहा कि मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद हमारा कानून से यकीन और एतमाद खत्म होना बनता है। बादशाह अदालत ने बुशरा बीबी की थाना रमना में दर्ज मुकदमे में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली, लेकिन आज जो बुशरा बीबी ने बातें की हैं वो जज साहब, सिर्फ ये जज ताहिर अब्बास सिपरा के लिए नहीं थी ये बातें पूरे के पूरे जुडिशियल स्ट्रक्चर के लिए, अदालती निजाम के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए थी। और अगर कोई महसूस करने वाला हो तो वो समझ जाए कि ये क्या बात है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है, कल आपको पता है कि उसमें आईनी बेंच के सामने जो सवाल उठाया गया कि ठीक है जी, अगर कोई आइन के अंदर ये चीजें दर्ज हैं, अगर कोई फौजी आइन तोड़ देता है तो उसे क्या सजा मिलती है, यानी इस तरह की बातों की तरफ मामलात चले गए हैं। और आईनी बेंच जो है उसमें ऑल्दो आईनी बेंच जिस तरह से बनाया गया, आईनी बेंच जिस तरह का आशीर्वाद हासिल है वो आपको भी मुझसे बेहतर मालूम है, लेकिन आईनी बेंच जब बना तो हमें यह लगा कि तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अब यूं लग रहा है कि हल्की सी रोशनी की किरण कहीं किसी किवाड़ से आ रही है। या फिर एक थ्योरी तो ये है, दूसरी थ्योरी ये है कि गालिबन मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियंस का 9 मई वाला, उसमें चीजें अब जानी ही उस तरफ हैं ताकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसे अवॉइड किया जा सके, उसे अवॉइड किया जा सके। अब यहां पर आप देखें नाज़रीन इकराम के आज फिर जो समाअत हुई है उसमें बड़े दिलचस्प मामलात हुए हैं। और फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में आईनी बेंच ने सवाल किया कि 9 मई के लोगों को कोर कमांडर हाउस में जाना अगर सिक्योरिटी ब्रीच है तो इस दौरान कोई मजामत की गई पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। इमरान खान साहब भी यही सवाल उठाते हैं कि जी सिक्योरिटी उस दिन कहां गई और आपने क्यों नहीं रोका। तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। FBLE केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। जमाना यमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ज़हन में रखें कि FBLE केस सिविल मार्शल लॉ का दौर है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अब ये जो सवाल जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर ये वाकया हो गया तो इसका कोई मास्टरमाइंड भी है। अब हुकूमत भी जो मास्टरमाइंड का कहती है और वजारत दिफा के जो वजीर दिफा हैं वो भी मास्टरमाइंड इमरान खान साहब को कहते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी यही समझती है। तो जाहिर बात है आज वजारत दिफा के जो वकील हैं उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी बिल्कुल साजिश करने वाले या इसके मास्टरमाइंड का ट्रायल जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। अब ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि आज वजारत दिफा के वकील का ये एक जुमला अदा करना किस तरफ को इशारा है। ये यानी ये आज इन्होंने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे ये कह दिया कि बिल्कुल जी हमारा केस तो यही है कि जो ट्रायल हुआ सिविलियंस का अभी तक मिलिट्री कोर्ट में वो भी ठीक है, मास्टरमाइंड का भी ट्रायल इधर ही होगा। अच्छा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने सवाल किया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ। 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जरूरत नहीं गोली चलाएं, मगर 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो कोई मजामत क्यों नहीं की गई। हम ये नहीं कह रहे गोलियां चलाएं, मजामत कहां थी। इस पर वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया, जानी नुकसान ना हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा हुआ। बाद अदालत ने समाअत जो है ये कल तक मुलतवी कर दी है, यानी कि ये समाअत जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर अब बैक टू बैक आप ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त खुलकर ये जो समाअत है ये रोजाना की बुनियाद पर हो रही है और चीजें जिस तरफ को जा रही हैं। कल ये सवाल हुआ कि आर्टिकल 6 फौजियों पर क्यों नहीं लगता जो आइन तोड़ते हैं, आज ये सवाल हो गया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि बात कहां तक जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।